देखो स्टार्ट करें यहाँ से क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये नोट आप लोग को लिखवा दिया था, इसके आगे आप लोग लिखो MT11। MT11 में आप ये लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन देन पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे MT10 क्या था, 10 यही था शायद, डिवीजन करने का आइडिया कि अगर एक ही क्वेश्चन था। अच्छा देखो स्टार्ट कर रहे हैं फिर से MT11, इसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन। अभी क्या दोनों आइडिया अपना सीखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पहले ये लगाना है और ये लगाने के बाद आपको फील आएगा कि ये वाला लगाना चाहिए। ठीक है, बिगिन कर, देखो इस क्वेश्चन को, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और इसको देख लो पहले एक बार 5 सेकंड अच्छे से लिखना। आपको स्टार्ट करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लेके, यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा dt, और वहां से x dx इज इक्वल्स टू यू विल गेट हाफ ऑफ मेरे ख्याल में dt। फिर यहाँ देखना ध्यान से, ये जो x क्यूब है इसको आप चेंज कर सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स में, और जब आप रिप्लेस करेंगे तो यू विल फाइंड कि x और dx ये दोनों का दोनों रिप्लेस हो जाएगा आपके हाफ dt से। नया इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, हाफ बाहर यहाँ पर dt, और जो जो चीज बचा हुआ है उन सारे को जब आप t में रिप्लेस करोगे तो इसको यूज करोगे, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में t डिवाइडेड बाय नीचे अगर x स्क्वायर का वैल्यू t है तो x पावर 4 का वैल्यू t स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में 3t, और ये वाला मेरे ख्याल में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में आप पहले तो ये वाला देखोगे, उसके बाद में यू विल नोटिस ये जो t में बना है ये फैक्टराइजेबल है। सोचो अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो ये देखने में कैसा हो जाएगा बताओ, हाफ इंटीग्रेशन ऊपर मेरे ख्याल में t, और नीचे इसको फैक्टराइज करने पे बनेगा शायद से t+1 इंटू में t+2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में dt। पर इसके बाद में एकदम क्लियर कट फीलिंग है कि आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन से ये कैसे हो सकता है, देखो अब हम बोलेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आपको मिलेगा t/t+1 इंटू t+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन मेरे ख्याल में t+1 और प्लस b अपॉन मेरे ख्याल में t+2, ऐसा कुछ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे t इज इक्वल्स टू आई थिंक a इंटू t+2 एंड प्लस b इंटू यहाँ आपको मिल जाएगा t+1। फिर एट t इज इक्वल्स टू, वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं बट यहाँ पर इसके हिसाब से मेरे ख्याल में जाना चाहिए हम लोग को -1 के लिए, और डाल देने पे शायद से -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1+2 और प्लस ये वाला 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली a इक्वल्स टू बचेगा मेरे ख्याल में -1। सिमिलरली आप t इक्वल्स टू ले सकते हैं -2 मेरे ख्याल में, तो एट t इज इक्वल्स टू -2 आपको मिल जाएगा शायद से -2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू मेरे ख्याल में -2 + 1, और सॉल्व करने पे शायद -2 इज इक्वल्स टू b इंटू -1 एंड b इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2। इसके आगे आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ए का आंसर आया आपका अल्टीमेटली -1 और फ्रैक्शन ये वाला है आपका, इट विल बी -1 अपॉन t+1 dt, और b का वैल्यू तो आया है अपने पास में 2 और फ्रैक्शन है हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाई t+2 dt। दिस इज इक्वल्स टू -1 बाहर, यहाँ पर आ जाएगा log mod t+1, और यहाँ से भी 2 बाहर, अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल में log mod t+2 और प्लस c। t में आंसर छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, x में कन्वर्ट करना होगा तो x स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे माइनस ऑफ 1 सेकेंड x² + 1 और प्लस कहां पे, अच्छा उसको नहीं मैं बता रहा हूं, एक बार कर लेते हैं फिर बताता हूं। 2 log mod of x² + 2 प्लस c, ठीक है,
मतलब अपन ऐसा करते हैं कि इसको ना इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं और एक बार आप समझो कि इंटीग्रेशन अपना आपने कंप्लीट कर लिया और उसके अंदर फिर से उस हाफ कप जो है वो लाके पटक देंगे इसके साथ, ठीक है। फिर इसके आगे अपन लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, अब उसके लिए आप कर सकते हो कि एक हाफ लगा दो, एक ब्रैकेट ले लो आप और इसको छाप दो, तो माइनस ऑफ मेरे ख्याल में लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस सी, कॉपी कर। देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी इसको देखो और इसको देखते ही ना डायरेक्टली आपको फीलिंग आना चाहिए कि ये पक्का सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तो पता नहीं कब फील आएगा आपको, लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो एकदम देखते ही फील आ जाना चाहिए। बोलो क्यों? नीचे हर जगह एक्स स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, वो आपको एकदम साफ साफ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज अगर चमक रहा है तो आपको बिगिन कहां से करना चाहिए बताओ? लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी से, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? dt। डायरेक्टली ही यूज हो सकता है, 2 भी अवेलेबल है, x भी अवेलेबल है, तो इनको हटा के वी कैन रिप्लेस इट बाय व्हाट? dt। और 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक t प्लस 1 इंटू मेरे ख्याल में t प्लस 2, ठीक है। और ये देखने के अंदर फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, अच्छा सॉरी होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन अगर लगाते हो तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आ जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक बार a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई, सिंस ये रिपीटेड लीनियर है तो पहले एक बार t प्लस 2 पावर 1 और c बाई t प्लस 2 पावर 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल्स टू a इंटू मेरे ख्याल में ये फैक्टर कटा एंड वी विल हैव t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू मेरे ख्याल में t प्लस 2 एक बार कट जाएगा तो आपके पास बचेगा t प्लस 1 इंटू एक t प्लस 2 और प्लस c इंटू t प्लस 2 का होल स्क्वायर गॉन, तो आपके पास बचेगा t प्लस 1। अब शुरुआत के फ्रैक्शंस को देख के वी कैन से कि यार -1 से फायदा होगा और -2 से फायदा होगा, इस पे भी -2 ही लग रहा है। तो एक बार आप एट x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू -1 ट्राई कर सकते हो और आपको मिलेगा, देखो क्या इस वाले में डालना है, तो यहाँ लेफ्ट में तो 1 ही है तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। 1 इक्वल्स टू a इंटू आई थिंक -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाकी दोनों का दोनों 0, तो उस चक्कर में a इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 1। फिर आप नंबर चेंज करेंगे एट t इक्वल्स टू -2 लगाएंगे तो मेरे ख्याल में 1 इज इक्वल्स टू ये पार्ट 0, सेकेंड पार्ट भी 0 और थर्ड पार्ट आपके लिए हो जाएगा c इंटू -2 प्लस 1। सॉल्व करने पे यहाँ से c इक्वल्स टू -1, ठीक है। मतलब ये c इंटू -1 बचेगा, यहाँ पर आपके पास में 1 है वो माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम c इक्वल्स टू -1। अब आप देखो कि a आ गया, c आ गया, b अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो b निकालने के लिए क्या कर सकते हो? ये तो कोई और सजेशन दे नहीं रहा है, ठीक है ना, तो अपने मर्जी का कोई भी एक नंबर डाल दो t के जगह पे। मेरे ख्याल में 0 ही अच्छा नंबर रहेगा, ठीक है। लिखो नाउ एट t इक्वल्स टू 0, तो 0 अगर आप डालते हो कंसिडरिंग कि a और b आपको पता है तो आपका स्टेटमेंट ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो 1 इक्वल्स टू a के जगह पे 1 इंटू 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू मेरे ख्याल में t को अपन ने लिया 0 तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2 और c का वैल्यू खुद का आया था -1 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाइड था t प्लस 1 तो आई थिंक 0 प्लस 2, सो ऑल टुगेदर 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा a भी पता था ना हम लोग को, a कितना आया था हम लोग का 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू दिस, तो मेरे ख्याल में यहाँ रहेगा 4 b इंटू 2 और वहां से रहेगा -1, ठीक है। 4 - 1 का वैल्यू 3 और 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू b इंटू 2 और यहाँ से b इक्वल्स टू भी आ जाना चाहिए -1। देखो ये आया कि नहीं आया, सेम है। आगे लिखो नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1 और a के नीचे का फैक्टर है t प्लस 1, तो 1 बाई टी प्लस 1 dt। फिर नेक्स्ट आपके b का आंसर आया है -1 और नीचे का फैक्टर है t प्लस 2, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई टी प्लस 2 dt
और सी का आंसर भी आया था -1 और नीचे का फैक्टर था t+2 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखो कि आंसर क्या क्या रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में log mod t+1, सेकेंड वाले में -1 बाहर और फिर से log mod ही लगेगा तो log mod मेरे ख्याल में t+2, इसमें -1 एक बार बाहर और 1/x² का आंसर क्या हुआ करता था -1/x, ये याद है ना। तो उसके हिसाब से डायरेक्टली जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाई t+2 और प्लस एक रहेगा आपके पास में। चलेगा यहां तक? कोई बात अगर कंफ्यूजन में है तो बताओ, बढ़ सकते हैं, बोल पहले वाला डन यहां तक सब कुछ। अब इसके बाद में देखो टी में नहीं छोड़ सकते हो तो रिप्लेस करना होगा, टी के जगह पर x², तो आई थिंक log mod ये हो जाना चाहिए x² + 1 माइनस log mod ये वाला शायद से x² + 2 और माइनस माइनस प्लस 1/x² + 2 + c। वैसे तो देखो ये आंसर करेक्ट है, कोई इशू है नहीं इसके अंदर में, ठीक है ना। इन कभी कभार बुक्स वगैरह में आपको ऐसा मिल जाएगा देखो कि इन दोनों को क्लब कर दिया जाएगा और ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि log of x² + 1 अपॉन x² + 2 प्लस 1/x² + 2 + c। अभी log का खुद का प्रॉपर्टी था ना कि log of m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू क्या होता था log of m माइनस log of n, तो log of m माइनस log of n को भी आप लिख सकते हो log of m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है बुक में कभी कभार आंसर जो इस वाले फॉर्मेट में भी रह सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मार्क्स नहीं कटेगा आपका। चले आगे यहां से। अच्छा, अब जो है ये वाला एमटी भी खत्म एक बार के लिए। अभी नए एमटी पे चल रहे हैं हम लोग, लिख लो एमटी 12। अच्छा, एमटी 12 पे आप 5 या 7 स्टार लगाएं, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से चमकता है। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या है, इसमें बोला हुआ है आपको पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा बैलेंस, फिर करना होगा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और फिर वापस से आपको दिखेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस कैटेगरी के भी कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं एक बार। जैसे इस क्वेश्चन को देखो एक बार, पहले तो बस देखो और फिर सोचते हैं कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे, सोचे। दिख रहा है ये वाला? वैसे मैं 2 तरीका आपको दिखाऊंगा इसका, एक तरीका हम पुराना पहले डिस्कस कर चुके हैं, उससे भी ये हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरा वाला भी जो है वो हम देखेंगे। अभी इसमें मैं क्या सजेस्ट करूंगा, देखो आप कि x का पावर कितना दिख रहा है आपको 5, जो कि सिंपल है, छोटा है कि काफी बड़ा है? काफी बड़ा है। और मेरे को दिख रहा है कि हाँ यार नीचे का डिग्री तो बहुत बड़ा है, ऊपर का डिग्री तो 1 ही है, मतलब 0 ही है इस सिचुएशन में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ तो माहौल होना चाहिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी आपको यहाँ पर x का पावर दिख रहा है ना, आप कोई ऐसे चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कि नीचे के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं सब में x का पावर सेम हो जाए। अब लॉजिक को पकड़ने का ट्राई करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x पावर 5 और ये x है, फिलहाल इनके बीच में कोई मेल मिलाप नहीं और हमको ज्यादा माथा लगा भी नहीं पाएंगे इनके साथ। ठीक है, तो एक अप्रोच आपका ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम थिंग, और अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मर्जी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते समय आपका टारगेट, आपका लॉजिक, आपका जो जॉब है वो ये है कि नीचे के जितने भी x के फैक्टर्स है ना, सब में x का पावर एक सा हो जाना चाहिए। तो अंदर वाले में x का पावर ऑलरेडी कितना दिख रहा है आपको 5, तो बाहर वाले को भी आप कोशिश करके x पावर 5 में कन्वर्ट करने का सोचो। तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, x पावर 4 से, तो देखो क्या हो जाएगा। और एक बार कुछ लिखना मत था, मैं इसको आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको जो भी एग्जाम में याद रहे आप वो कर लेना। तो अगर ऊपर नीचे आप x पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आपको x पावर 4 दिख जाएगा, ये आपको x पावर 5 दिख जाएगा, ये आपको x पावर 5 + 3 दिख जाएगा और ये आपको dx दिख जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके बाद में आपका चॉइस है, और आप एक चीज ऑब्जर्व भी करो कि सबको जब x पावर 5 बना दिया और ऊपर जो मसाला मिला है आपको, नाउ वी आर वेरी श्योर कि इन दोनों में से किसी एक को t लेके डिफरेंशिएट करने से ये वाला पक्का आ जाएगा। आ ही रहा है, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन x पावर 4 तो देगा ही आपको। अब या तो आप इसको t मान लो या फिर आप इसको t मान लो, ये आपका चॉइस, किसी एक को t मान लो। मान लो कि सिंपल रखने के लिए मैं x पावर 5 को ही मानता हूं एक बार, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, 5x⁴ dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में dt। आगे बढ़ोगे तो x⁴ dx इक्वल्स टू कितना, 1/5 dt है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें से यू कैन सी कि ये वाला स्वाहा, और स्वाहा होने पे क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 बाहर
यहाँ पर डी टी, और ये तो हट गया, नीचे है 2 2, तो इसका मेरे ख्याल में हो जाएगा 1/t इंटू टी प्लस 3, ऐसा कुछ चलेगा। क्लियर है? अब यहां पर एकदम आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शन ट्राई कर सकते हो कि 1/t इंटू टी प्लस 3 दोनों ही मेरे लिए लीनियर फैक्टर जैसा है, क्या हो जाएगा बताओ? a/t प्लस b/t प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इक्वल्स टू आई थिंक a इंटू टी प्लस 3 और b इंटू क्या आ जाएगा आपके पास में t। नंबर्स भी बहुत सुंदर सुंदर, एक बार आप 0 यूज कर लो एट t इक्वल्स टू 0, तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 और प्लस 0, सो a इक्वल्स टू साफ साफ दिख रहा है कि 1/3। और सिमिलरली एक बार आप एट t इक्वल्स टू -3 ट्राई करो तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू आई थिंक a इंटू 0 और प्लस b इंटू मेरे ख्याल में -3, सो यहाँ से b इक्वल्स टू आपको मिलना चाहिए -1/3, और ये दोनों आ गया तो इंटीग्रेशन कंप्लीट है आपका। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, देखना मेरे ख्याल में इसी को इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ कि 1/5 को ले ही लेता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा सा, और इंटीग्रेशन हो a का आंसर 1/3 और डिनोमिनेटर में t, तो 1/3/t dt, और b का आंसर अपना था -1/3, सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 और डिनोमिनेटर में इट वाज t प्लस 3, ठीक है, dt। इंटीग्रेशन कंप्लीट करोगे तो आई थिंक 1/5, फिर यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है बाहर, log mod t का माहौल हो जाएगा, और -1/3 है बाहर, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये भी log mod t प्लस 3 का माहौल हो जाएगा, और प्लस c। ध्यान से देखते जाना, तो 1/5 दोनों में से 1/3 कॉमन आ सकता है इंटू 1/3, और फिर से जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना कि log m माइनस log n का आप क्या कर सकते, तो वो चीज इस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि 1/3 जब बाहर चला गया तब तो ये खुला log m है और ये वाला -log n है, तो ये दोनों तो कंबाइन हो ही सकता है। कंबाइन होके क्या हो जाएगा सोचो, log mod मेरे ख्याल में t डिवाइडेड बाई t प्लस 3 और प्लस c, ये मिला के हो गया मेरे ख्याल में 1/15, और log mod t के जगह पर आप डाल सकते हैं x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 5 प्लस। देखिए क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ मेरे ख्याल में हो गया होगा सबका। अभी इसी का एक मेथड 2 दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेथड 2 वैसे आपका देखा हुआ है और उसको मैं बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल तरीके से करने का ट्राई करूंगा। आपको याद होगा कि x का हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने वाला एक लॉजिक हमने सीख रखा है पहले, ठीक है। देखो तो उस तरीके के हिसाब से अगर मैं प्रोसीड करना चाहूं, एक बार छापना मत, बस सुनना पहले अच्छे से। इस ब्रैकेट के अंदर में x का हाईएस्ट पावर कितना है 5, उसको अगर कॉमन खींचते हो तो ये x पड़ा हुआ है, ये x पावर 5 बाहर आ जाएगा, इसके पास था तो ये तो 1 हो जाएगा, और उसके पास नहीं था तो उसके डिनोमिनेटर में आपको x पावर 5 लगाना होगा। ओके, और कोई फ्रैक्शनल पावर वगैरह नहीं है तो इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा ही, चलेगा। ये दोनों क्लब करके कितना हो जाएगा बताओ, 1/x टू द पावर 6, और ये वाला क्या है प्लस 3/x टू द पावर 5 dx। इसके बाद में यदि आपको चमक नहीं रहा है तो आपको लास्ट टाइम का मेथड क्या था रिकॉल करो, कि ब्रैकेट के अंदर वाले मसाले को आप t ले लो और वहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब सिंस लास्ट क्लास मैंने आपको MT8 का स्पेशल नोट भी लिखवा दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx) जब भी मिले हमको तो कभी कभी तो डायरेक्टली हो जाता है और कभी कभार एडजस्ट करने के लिए एक आधा नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, याद है वो चीज। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन से ये अपने आप निकलेगा, ठीक है, पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 + 3/x टू द पावर 5 और यहाँ पर dx, ठीक है ना, एक ही तो बात है, इधर उधर के फिर नीचे ही आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि कोनों में रफ में अपन एक बार ना जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, 1 + 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। इसका अगर ddx करते हो तो 1 का ddx कितना होगा बताओ, 0। इस वाले में क्या होगा कि 3 कांस्टेंट है बाहर और आपको मिलेगा ddx ऑफ बेसिकली x टू द पावर -5। सोच के देखो एक बार, नीचे से ऊपर आ गया। अब जब आप एक्चुअली ddx अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर में तो क्या होगा बताओ, 3 - 5 x टू द पावर शायद से -6, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो -1 होता था।
इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -15 डिवाइडेड बाई x⁻6। ठीक है, चलेगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़। क्या गड़बड़ है कि उसके पास -15 आ रहा है और इसके पास -15 नहीं है। इसको तो सेटल कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सेटल करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से सुनना। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सिंस -15 इसके ऊपर चाहिए तो गिव इट -15 बाई x⁻6 होल्डिंग डिवाइडेड बाई 1 + 3x⁻5, ठीक है, dx। और इसको एडजस्ट करने के लिए इनटू 1/-15 ऐसा कर लो। आप कर सकते हैं ऐसा एडजस्ट, ठीक है ना यहां तक। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो सोचना, ये जो है ऊपर वाला, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो ये जो है ऊपर वाला आपका, ये हो गया एक तरीके से f'(x) और नीचे वाला जो हो गया ये क्या हो गया, fx। ठीक है, और f'(x/fx) के सिचुएशन में आंसर क्या होता था, तो इसको तो पहले बाहर कर दो ये वाले नंबर को, तो -1/15, और आपका आंसर हो जाएगा log mod 1 + 3/x⁵। ठीक है, प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू -1/15 log mod, थोड़ा ऐड वैड करोगे x⁵ + 3 बाई x⁵ प्लस c, और ये जो माइनस है बाहर आपकी, इसको अगर उठा के इस पे चिपका देते हो तो वो जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाए। लॉग का ये प्रॉपर्टी था कि इसका पावर बाहर भी आ सकता है और बाहर बैठा हुआ कोई भी नंबर उसके पावर में भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं बस यहां से -1 को उठा के इसके पावर में ले जाना चाहता हूं। नहीं कोई जरूर नहीं, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते। ठीक है, मैं बस वो इसलिए बोल रहा था ताकि आपको मैं ये फील करा सकूं कि इससे आया हुआ आंसर उससे आया हुआ आंसर एक ही, मतलब ये माइनस नहीं, माइनस का फर्क नहीं है। सोचो आप यहाँ पे इसका फ्रैक्शन अलग है और इसका फ्रैक्शन अलग है, ये -1 उठा के जब आप उस पे दे दोगे ना तो वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड बोथ द आंसर विल बी सेम। ठीक है, कर लो कॉपी इसको। ठीक है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अभी सारे क्वेश्चन में हम दो मेथड से नहीं देखेंगे, सिंस आप लोग फर्स्ट वाले में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम उसी से सबको सॉल्व कर देंगे। देखो इसको देखो, अच्छा सुनो, तो फर्स्ट वाले मेथड से हम अगला जो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है उसको करने का ट्राई करते हैं। इसको आप एक बार देखो अच्छे से और देख के खराब फील करो नहीं। इसमें मैं क्या देख रहा हूं पता है, ये अंदर वाले समान का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो अंदर वाले समान का 1 + x⁻x का, इसका ddx अगर करोगे ना तो 1 का ddx तो देखो 0 हो जाएगा। इसमें लेकिन क्या लगेगा बताओ, प्रोडक्ट रूल, और उसको अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, x into ddx of e⁻x which is e⁻x plus e⁻x into ddx of x which is 1, तो ऑल टुगेदर e⁻x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x + 1। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन का माहौल ऑलमोस्ट ऊपर क्रिएटेड है, एक उसमें से ना e⁻x मिसिंग, वही मिसिंग है ना, तो वो मैं जानबूझ के पहले ऊपर नीचे दे दूंगा और उससे हमको डबल बेनिफिट दिख रहा है। एक बेनिफिट हमको ये दिख रहा है कि इसको t मानने से फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, और दूसरा हमको दिख रहा है कि इसमें भी x⁻x और एक e⁻x इसको भी मिलेगा तो उसमें भी x⁻x, तो रिप्लेसमेंट भी बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। आया बात समझ, लिखो इंटीग्रेशन e⁻x इंटू x + 1 अपॉन में e⁻x इंटू x इंटू 1 + x इंटू e⁻x dx। इसके अंदर देखो आपका चॉइस है, आप इसको भी t मान सकते हो और चाहो तो सिर्फ x e⁻x को भी t मान सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। किसको माने बताओ, उसको ही मान ले। लिखो लेट 1 + x e⁻x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएशन तो आपने देख ही लिया कि क्या आ रहा है, तो e⁻x इंटू x + 1 dx इज इक्वल्स टू dt। अब इसको जब ओरिजिनल इंटीग्रेंड पे लगाओगे आप, मतलब इस वाले पे, तो ये वाला स्वाहा, इसके जगह पर आपको मिल जाएगा सिंपली एक dt और कुछ भी नहीं। फिर आपके पास बचा है 2 फैक्टर, जिसमें से कि इसको आपने माना है t, तो 1 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला हिस्सा हो गया t, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसका वैल्यू हो जाएगा t - 1। इसके बाद में आप जा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/t - 1 into t इज इक्वल्स टू a/t
टी माइनस वन प्लस बी बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटू टी और प्लस बी इंटू टी माइनस वन। दिस इंप्लाइज, यह इंप्लाइज तो क्या, दो वैल्यू डाल सकते हो आप एट टी इक्वल्स टू वन, तो वन इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस जीरो, सो ए इक्वल्स टू आ गया वन, और एट टी इज इक्वल्स टू आई थिंक जीरो, तो वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस वन, सो बी इक्वल्स हो गया आपका माइनस वन। इसके आगे रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, कोई नंबर का फैक्टर तो था नहीं बाहर शायद, तो सीधा इसी को इंटीग्रेट करेंगे। ए का आंसर वन डिवाइडेड बाई टी माइनस वन डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन बी का आंसर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी डी टी। दिस इज इक्वल्स टू लॉग मॉड टी माइनस वन, इस वाले पार्ट में माइनस वन कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में लॉग मॉड टी प्लस सी। दिस इज इक्वल्स टू लॉग मॉड टी के जगह पर ये वाला वन प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस वन, और माइनस ऑफ लॉग मॉड वन प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी, इसमें वन वन कट जाएगा और ये दोनों कंबाइन भी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ई पावर एक्स प्लस, ये आपका आंसर है फाइनल। अच्छा आगे बढ़ रहा हूं फिर यहां से, इसको देखो, इस पे आप लोग 3 स्टार लगा लो, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली खुद ही एग्जाम में आ सकता है, आसान है वैसे। ठीक है, इसमें एक तो क्या कि जिस पैटर्न से हम कर रहे हैं ना, उस पैटर्न से भी इसको किया जा सकता है। तो उस पैटर्न से अगर आप करना चाहोगे तो ऊपर नीचे ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। पहले चलो पहले नॉर्मल वाला करते हैं, ई पावर एक्स बाई ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आप अगर ई पावर एक्स प्लस वन को या ई पावर एक्स को ही टी मान लेते हैं तो आपको मिलेगा ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक डी टी, और इसको इम्पोज करने से इसके ऊपर में ये वाला स्वाहा, इनके जगह पर आई थिंक अपने को मिल जाएगा डी टी, और आगे आपके पास कुछ ऐसा होगा, देखो वन बाई टी इंटू टी प्लस वन का होल स्क्वायर चलेगा शायद। यहां से तो आराम से पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं बताओ, बाई पी एफ आपको मिल जाएगा वन बाई टी इंटू टी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस वन, रिपीटेड लीनियर है इसीलिए, और प्लस सी बाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो वन इक्वल्स टू ए इंटू आई थिंक टी प्लस वन का होल स्क्वायर, बी इंटू आई थिंक टी इंटू टी प्लस वन, एंड सी इंटू आई थिंक बचेगा टी। अब यहां से एजम्पशन ही आपको दो सजेशन दे रहे हैं, जीरो का और माइनस वन का, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो एक बार चेक करते हैं, मेरे ख्याल में वन इक्वल्स टू ए और बाकी दोनों जीरो, तो ए का वैल्यू यहां से फट से आ गया वन। फिर आप अगर माइनस वन ट्राई करते हो तो उस केस में वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो और सी इंटू माइनस वन, तो सी का वैल्यू माइनस वन आ गया। और इन दोनों के साथ में अब जीरो ट्राई कर लो एक बार, अच्छा जीरो तो ले चुके हो ना, वन ट्राई कर लो, ठीक है। तो एट टी इक्वल्स टू वन देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो वन ही रहेगा शायद से, दिस इज इक्वल्स टू यहां पर मेरे ख्याल में ए इंटू वन प्लस वन यानी कि टू का स्क्वायर, फिर बी इंटू वन प्लस वन। अच्छा वैसे ए भी पता है ना हम लोग को, ए है वन, तो ए के जगह पर भी वन ही डाल देता हूं, बी वी आर ट्राइंग टू सर्च, और बाकी वन इंटू टू वन प्लस वन, और प्लस सी का भी वैल्यू पता है माइनस वन, और सी के साथ मल्टीप्लाइड है टी, तो टी के जगह पर वन। दिस एम्प्लाइज देखना वन इक्वल्स टू फोर प्लस टू बी माइनस वन, ये मिला के मेरे ख्याल में थ्री हो जाएगा, थ्री फिर उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू इक्वल्स टू टू बी, और मेरे ख्याल में बी इक्वल्स टू यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस। तो ए बी सी तीनों तो आ गया आपका, ठीक है। चले आगे यहां से, इसके आगे अब
देखो कि इंटीग्रेशन के बाहर कोई नंबर था, नंबर तो नहीं था, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई टी डी टी, बी का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी, और सी का वैल्यू मेरे ख्याल में -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर टी टी। और सब पे फॉर्मूला लग सकता है, तो फर्स्ट वाले में शायद से log mod टी आ जाएगा, सेकेंड वाले में -1 बाहर और ये हो जाएगा log mod टी प्लस 1, थर्ड वाले में -1 बाहर और साथ ही साथ 1/x² का आंसर -1/x, तो उसके हिसाब से ये +1 सॉरी प्लस सी माइनस माइनस मिला के प्लस, और इन दोनों को शायद से आप कंबाइन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा t अपॉन टी प्लस 1, और वो वाला आपके पास में है +1/t+1, और t का मतलब आपके लिए था e⁻x, तो log mod e⁻x बाई e⁻x+1 और +1/e⁻x+1 प्लस। देखो इस क्वेश्चन का ऐसे ही एक दूसरा मेथड भी मैं दिखा रहा हूं आपको, इन केस मान लो कि वो वाला स्ट्राइक करे आप। लिखिए मेथड 2, मेथड 2 में देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास में कुछ ऐसा रहेगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई e⁻x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक पुराना ही थॉट है, जिस थॉट के बेसिस पर हम यहाँ थोड़ा सा काम कर रहे हैं या ट्राई करें, ठीक है। पुराना थॉट ये था कि क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ठीक है, और वो भी मतलब क्या है कि थोड़ा संभल के ध्यान से। अब ध्यान से कैसे संभल के देखो, यहाँ पे सोचना, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर को आप चेंज करके लिख सकते हो मेरे ख्याल में e⁻x+1 माइनस e⁻x, ये राइट है कि रॉन्ग है, ये सोचो, राइट तो है। और फिर नेक्स्ट बात उठता है कि ऐसा करने से क्या ट्रांसफॉर्मेशन में कोई हेल्प हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आंसर इसकी वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, अगर आप इसको एक पार्ट मानते हो और इसको आप अपना दूसरा पार्ट मान के दो फ्रैक्शन बना लेते हो यहाँ से, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में ये विल सी कि ऊपर का ये पार्ट और ये पार्ट तो एक्जैक्टली सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देगा, और कैंसिल करके इट विल बिकम 1/e⁻x+1 dx, और सेकेंड पार्ट में इट विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार देखना ध्यान से, समझ आया यहां तक। अब इस वाले क्वेश्चन को हमने कर रखा है पहले, अगर याद हो तो डिवाइड बाई e⁻x करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। इसका दो पार्ट दो अलग अलग तरीके से सॉल्व होगा। इस वाले पार्ट में हम अगले स्टेप में क्या करेंगे देखो, इंटीग्रेशन e⁻x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बिकम e⁻x, ये वाला 1 और ये वाला आपका हो जाएगा e⁻x dx। और इस वाले पार्ट में यू विल स्टार्ट लाइक दिस कि लेट e⁻x+1 इज इक्वल्स टू t, तो आपको मिलेगा e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। और इससे जो आपका अगला स्टेप होगा मैं उसको लिखता हूं थोड़ा सा, दिस इज इक्वल्स टू, ये पार्ट सेम रहेगा शायद, इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx, और ये वाले पार्ट में अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यूज करते हैं तो देखिए e⁻x dx हट जाएगा एंड यू विल गेट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर dt, और जो बचा हुआ पार्ट है आपका उसका रिप्लेसमेंट विल बी आई थिंक 1/t², ऐसा कुछ, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में थोड़ा मैजिक को देखो, आप इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, 1 का 0 और e⁻x का डिफरेंशिएशन आएगा -e⁻x, मतलब चेन रूल के हिसाब से एक -1 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बस एक माइनस साइन का कमी, ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक बार और इमेजिन कर लो आप, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻x का डिफरेंशिएशन होगा e⁻x इंटू -1 विच विल बी बेसिकली नेगेटिव ऑफ e⁻x, जिसमें से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन द न्यूमरेटर, बस एक -1 का कमी है, ठीक है। तो उस कमी को तो हम पूरा कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखना ध्यान से, एक -1 ऐसे ले लो और माइनस ऑफ e⁻x कर लो डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x, और इस पार्ट को तो कंप्लीट ही कर सकते हो -1/t करके, ठीक है। सॉरी हाँ एक सेकेंड, dx
और बीच में एक और माइनस। एक बार मुझे खत्म कर लें तो फिर बात करते हैं। यहां तक ठीक है सब कुछ। अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो इसको देखना ध्यान से और इसको देखना ध्यान से, और इस -1 को तो अपन बाहर ही कर देंगे, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है वो मुझे लग रहा है कि f' डिवाइडेड बाय fx का सिचुएशन। तो इसका आंसर सीधा क्या बोल सकते हो बताओ? ये -1 बाहर गया और log mod fx, तो 1 + e पावर -x, माइनस माइनस प्लस, और t आपने किसको माना था? e पावर x + 1 को, तो 1/e पावर x + 1 + c। ये आपका आंसर है। ये देखने में हल्का फुल्का पिछले बार से अलग लग रहा है, बट जैसे आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे वो मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो आगे बढ़ रहे हैं फिर यहां से। नेक्स्ट देखो MT13 लिखो। अभी यहां से थोड़ा चीज सब सॉर्टेड है, इतना उल्टा पुल्टा नहीं होगा। मतलब अब क्या है कि एक फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई अपने आप ही हो जाएगा। पहले इन दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए और हेडिंग लिखिएगा 2 स्पेशल इंटीग्रल, 2 स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल का टोटल संख्या है 6, अभी 2 पढ़ रहे हैं, 4 और थोड़ी देर के बाद में आएगा, ठीक है। आज आ जाना चाहिए। 2 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला एक बार छाप लीजिए, 3 बार हम पढ़ के इसको याद करने का प्रयास करेंगे। अच्छा यहां देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि दिस विल हेल्प यू टू डील विद द सिचुएशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a² - b² का फॉर्मेट। ध्यान से सोचो, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर तो है ही, और माइनस में जरूरी नहीं है कि a² के फॉर्मेट में दे, वो हो सकता है कोई नंबर ऐसे दे दे आपको। तो जब कभी भी x² माइनस सम नंबर या सम नंबर माइनस x² का क्वेश्चन आया आपके सामने में, तो घुमा फिर आपको लगाना तो यही वाला है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? 2 स्पेशल इंटीग्रल। 2 बार इसको ध्यान से याद करने का ट्राई करते हैं, पढ़ो मेरे साथ, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इज इक्वल्स टू 1/2 log mod x - a अपॉन x + a + c। और दूसरे वाले में पढ़ो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² इज इक्वल्स टू 1/2a log mod a + x by a - x + c। अब देखो याद कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, मुझे पता है कि आप लोग का बहुत कैपेसिटी है याद करने का। बाकी मैं इसको छोटे छोटे सिचुएशन में एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। मान लो कि हो सकता है कि ऐसा कुछ मिले मेरे को, x² - 9, ठीक है। तो देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये तो 2 स्पेशल इंटीग्रल से मैच हो रहा है। तो पहले आपको थोड़ा सा क्या है ना कि इसके हिसाब से फॉर्मेट क्रिएशन पे ध्यान देना होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या करोगे बताओ? x² - 3²। और फिर आपको ये भी अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ पर a क्या हुआ, 3 आपका a हुआ, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ a log mod। अभी ये कैसे याद रखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन x² - a² में ऊपर x - a और नीचे x + a, तो क्या होगा बताओ? x - 3 डिवाइडेड बाय x +, ठीक है, प्लस डन। इतना ही है बस। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 मान लो 25 - x² मिले, ठीक है। तो क्या होगा सोचो, पहले आपको सोचना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ बोलो 1/5² - x², उसके आगे 1/10 मत बोलो, एक बार 2 × 5 ही सोचो, और log mod क्या? a + x, तो 5 + x अपॉन 5 - x + ये आपका आंसर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इससे चीज सब एक कदम आगे चला जाता है। 1 डिवाइडेड बाय मान लो 4x² - 9 मिला आप, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, इसको करने का 2 तरीका होता है। 2 तरीका क्या क्या होता है मैं दिखाने का ट्राई करता हूं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका तो होता है कि आप अपने बेसिक्स पे ही फोकस करो, इसको 2x का होल स्क्वायर और माइनस इसको 3 का होल स्क्वायर कर लो। फिर आपका a का वैल्यू 3 हो गया, तो उसके हिसाब से 1/2 टाइम्स ऑफ 3 log mod जो भी आपको x की जगह पे दिख रहा, करो अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ? 2x - 3 अपॉन 2x + 3, ठीक है ना, प्लस c। लेकिन फिर आपको याद करना पड़ेगा कि सिंस x के जगह पर x नहीं था, कोई और था, और वो कोई और लीनियर था, इसलिए मेरे को तो एक लेवरेज है, व्हील ऑफ लीनियर सोच सकता हूं। तो पूरे आंसर को 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 देना पड़ेगा।
ये सारा पार्ट तो फॉर्मूला का ही था ना, जो जैसा था वैसा कॉपी करते गए हम लोग x के जगह पर, लेकिन आप क्या यूज कर रहे थे, ट्वाइस एक्स, तो वो तो लीनियर रिप्लेसमेंट के साथ है, तो इसको आपको एक 1/2 ऐसे देना पड़ेगा। सॉल्व वॉल्व कर करा के क्या होता है देखो, 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12, तो 12 लॉग मॉड बोलो 2x - 3 बाई 2x + 3। अब कोई बच्चा मान लो कि उल्टी खोपड़ी का हो, वो बोला कि नहीं नहीं ये सब तो बहुत मुश्किल है, तो उसको क्या करना चाहिए कि ये जो 4 है ना, आप एग्जैक्टली चीजों को फॉर्मूला से मैच कराने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले खाली करो जो भी है, अब उसको बाहर तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 4 को यदि आप बाहर खींच लेते हैं तो 1/4 पहले ही आपका बाहर चला गया, अंदर आपको क्या दिखेगा सोचो, 1 आई थिंक एक्स स्क्वायर और बोलो -9/4 dx, फिर 1/4 इंटीग्रेशन बोलो 1/x स्क्वायर माइनस वी कैन थिंक लाइक 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx, फिर से एकदम फॉर्मूला में मैचिंग हो गया। सो 1/4 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ 3/2 लॉग मॉड x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3/2 प्लस, यहां पर भी आप देखो कि ये 2 कट गया, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और लॉग मॉड यहां पर अगर आप एलसीएम वगैरह ले लेते हो तो अल्टीमेटली क्या बनेगा बताओ, 2x - 3 बाई में एक बार लिख देता हूँ 2x + 3, और ऊपर नीचे वो जो 2 है डिनोमिनेटर का वो कैंसल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किताब में, लेकिन सारा एग्जाम्पल इसी से किया हुआ। ठीक है, हम लोग लेकिन इस रास्ते चलेंगे, थोड़ा छोटा भी होता है और इजी भी होता है, चलेगा मेरे ख्याल में, रास्ता दोनों करेक्ट है वैसे। ठीक है, चल रहे हैं अभी, लिखूं ये देखो, अच्छा हुआ ये वाला हो गया, छाप लो। ठीक है, देखो आगे चल रहा हूं, फिर हो गया होगा ये वाला, तो इसको देखो एक बार, और इसके पहले एक नोट लिख लो, ये नोट भी क्या लिखोगे छोड़ो सीधा ही करते। अब इसको देखो और देख के आप पुराना कुछ याद करोगे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है और डिग्री दोनों का सेम है। ठीक है, तो या तो मैं क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर ट्राई कर सकता हूँ और वहां से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो मैं करूंगा तो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। हमने मैं कर तो दूंगा, लेकिन फिर आप सोचेंगे पता नहीं सर तो मैजिक कर रहे हैं कुछ। ठीक है, सर को ही आता, बस हम लोग को नहीं आता। तो दूसरा जो आपको भी आता है वो थोड़ा लंबा है वैसे, लेकिन वो आपको आता है डिवीजन, ये भी सिखाया हुआ इस टाइप की सिचुएशन। ठीक है, तो अपन डिवीजन एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो x² - 4 और यहां पर आपके पास में रहेगा 2x² + 1, बोलो तो क्या लगा सकते हो पहले, 2 क्या आ जाएगा बोलो, 2x² - 8 आ जाएगा शायद, और ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, ये स्वाहा, और यहां से क्या आ जाएगा 9। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगला स्टेप आपका ऐसा हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट कितना था आपका 2 प्लस रिमाइंडर कितना था आपका 9 और डिवाइडेड बाय आपका डिवाइजर दैट इज x² - 4। एक स्टेप में ये आ गया आपके पास में, चलेगा। अब इसके अंदर 2 तो सिंपल आदमी है, 9 भी सिंपल ही है, बाहर फेंक दो इसको, और 1 इसको सोचो x² - 2 का स्क्वायर dx, 2 dx का आंसर मेरे ख्याल में 2x प्लस 9 टाइम्स ऑफ, अब इसमें पूरा महाभारत होगा, 1/2 × 2 लॉग मॉड मेरे ख्याल में x - 2 अपॉन x + 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस से, थोड़ा समेटना होगा, तो 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 4 लॉग मॉड x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस से। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल ही है, घबराओ मत, देख लो बस अच्छे से पहले। इस स्ट्रक्चर से तो मेरे ख्याल में काफी बार डील कर चुके हो आप। ठीक है ना, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 बाई x² - 1 dx। कैसे हो रहा है ये एक बार साइड में दिखा देता हूं, e⁻2 log x, इसको वी कैन थिंक लाइक e⁻log ऑफ x का स्क्वायर, और e और ये वाला बेस मैच कर रहा है तो देयरफॉर आंसर इज x²। ठीक है, अच्छा इसको देख के हमको सेम ख्याल आ रहा है जो इसमें आ रहा था कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो एक बार डिवाइड करके ट्राई कर लेते हैं क्या आता है। तो डिवाइड जैसे आप करोगे तो यहाँ पर x² - 1 और डिविडेंड आपका हो गया x² + 1, आपको लगाना चाहिए मेरे ख्याल में 1, x² - 1 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कट गया, और आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में 1 प्लस यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई x² - 1 dx,
1 का आंसर मेरे ख्याल में x और इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर, और आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख दो। आंसर आपका आ जाएगा x प्लस 2 टाइम्स 1/2 इंटू 1 लॉग मॉड x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। डिवीजन को अलग रखना, हाँ, 2 गॉन, तो x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। देखो नेक्स्ट देखो, आसानी है, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन का मसाला लगाना होगा। आप देखो कि ऊपर आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा और नीचे आपको x पावर 6 दिखाई दे रहा होगा। x क्यूब का स्क्वायर सोच सकते हो और x क्यूब को t पकड़ लेने से x स्क्वायर भी आपको दिख ही जाएगा कि डिफरेंशिएशन में आ रहा है। ठीक है, लिखो लेट x क्यूब इज इक्वल्स टू, यहां पे ले सकते हो t, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में dt, फिर 3 तो है नहीं आपके पास, उधर भेज दो, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt मेरे ख्याल में, तो ये वाला स्वाहा, इसके जगह पर 1/3 यहाँ पर dt, और जो बचा हुआ है अगर x क्यूब सच्ची में t हो गया आपका, x टू द पावर 6 आपका t स्क्वायर हो जाएगा, तो उस हिसाब से 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9t स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको देखते ही सीधा सीधा आपके मन में ध्यान आना चाहिए कि किससे डील कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, और उसमें भी फॉर्मेट कौन सा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, और वो भी सिंपल वाला फॉर्मेट नहीं है, x के कोफिशिएंट में नंबर वगैरह है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3, इंटीग्रेशन चेंज करेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर माइनस वी कैन थिंक 3t का स्क्वायर। अब यहां तक पहुंच के ना सब लोग एक बार एक साथ हो जाओ, फिर आगे बात करते हैं। डन, गेस करो कि a क्या है, इसके अंदर 1 है आपका a, और फॉर्मूला क्या था वो भी याद करो, 1/2 से ये उल्टा है, हाँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर में क्या होना चाहिए, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ोगे तो 1/2 इंटू मेरे ख्याल में a 1, और लॉग मॉड मेरे ख्याल में a प्लस एक्स, तो 1 प्लस 3t डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3t। लेकिन फिर से एक कैच वाला बात है, वी आर डीलिंग विथ व्हील ऑफ लीनियर, तो बाहर एक और 1/3 का फैक्टर मेरे को देना पड़ेगा, तो इंटू 1/3। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली 9 और ये मिला के 18, तो 1/18 लॉग मॉड 1 प्लस t हमने माना था x क्यूब को, तो 3x क्यूब बाई 1 माइनस 3x क्यूब प्लस c। हाँ, अच्छा इसको देखो, इसमें ज्यादा कुछ खास बोलने का तो है नहीं शायद, यहां तक तो हो गया हम लोग। इसको देख के फिर से आपको देखो पुराना मेरा बात याद आना चाहिए, आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं और ऊपर का डिग्री बड़ा है, तो इसमें तो एक ही तरीका ही आगे बढ़ने का, क्या, डिवीजन। हाउ करें, तो यहां पर है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है शायद से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप स्टार्ट करेंगे शायद से एक्स से, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स का क्यूब और माइनस एक्स, इसको थोड़ा यहां लिख लेता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो स्वाहा, ये उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर आप लगाएंगे 1, तो मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर और माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्वाहा, यहां से x और यहां से +2, तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, यहां तक पहले छाप लो, इसके अंदर जो बोलना बहुत अच्छा बात है, तो सब एक साथ ही रहेंगे। अब देखो इसके बाद में क्या है कि आप चाहें तो एक शॉट में भी इसे डील करने का ट्राई कर सकते हैं, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा भी कि लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक से कैसे डील करते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसके बाद आप अगर ऐसे डील करो तो ज्यादा इजी रहेगा, जैसा मैं दिखा रहा हूं। एक्स का तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स। इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इसको आप 2 टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा ऐसा और एक टुकड़ा ऐसा। ठीक है, और एक बार देखना होते हुए कि क्या हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पार्ट,
दूसरे पार्ट में +2 है, उसको भी आप चाहें तो बाहर ही ले जाइए, और 1/x² माइनस 1 को भी आप सोचो 1 का स्क्वायर dx। सुनना और समझना ध्यान से क्या हुआ, एक ये वाला फ्रैक्शन ये रहा, और एक वो वाला फ्रैक्शन ये रहा, उसमें 2 कांस्टेंट था, बाहर खींच लिया, और नीचे का जो 1 है उसको 1 स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये हमको पार्शियली ऐसा लग रहा है, ऐसा फील दे रहा है कि f'(x/fx) लिखा होगा। सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर x तो है ही सही, क्या कम है उसके पास में 2, वो मैं दे दूंगा अपने साइड से, और ये वाला मेरे को डायरेक्टली लग रहा है कि फॉर्मूला हो गया 1/x² - a², ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस x प्लस यहाँ पे एक 2 दे दो पहले बैलेंसिंग एक्ट के तहत, और फिर आप इंटू एक हाफ कर लो यहाँ dx, और ये वाले में तो मेरे को लगता है कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/2 log mod x - 1/x प्लस c, 2 मेरे ख्याल में गॉन, और यहां पर भी ये वाला हाफ बाहर, बाकी f'/fx है। सो दिस इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस x प्लस हाफ इंटू लॉग मॉड fx, तो x² - 1, और प्लस लॉग मॉड आई थिंक x - 1/x + 1 प्लस, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, इसको देखो, ये 7.6 के पहले का लास्ट एग्जांपल है। एक बार पेन वेन छोड़ के वापस से मुझे थोड़ा सा करने दो इसको, और देखो अच्छे से। इसमें भी क्या होगा ना कि डायरेक्टली अगर आप ट्राई करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, मतलब लंबा चला जाएगा बहुत। वैसे तो आप डायरेक्टली ये भी सोच सकते हो कि x⁴ - 9 को पहले तोड़ो x² + 3 और x² - 3, फिर x² - 3 को और तोड़ लो, और फिर कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, लेकिन एक बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा। ऑन कॉन्ट्रेरी यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मैं स्प्लिट कर लूँ ना इसको, तो आधे में तो एकदम हमको इमीडिएट मजा आ जाएगा, और बाकी में आनंद लेने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। एक बार लिखना मत, पहले सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें तो इमीडिएट मजा आ गया, ऊपर वाला हमको लग रहा है कि 99% f'(x) से मैच हो रहा है। सोचो नीचे वाले को f(x) अगर मानू तो क्या होगा उसका f'(x) 4x³ x³ तो है ही सही पूरा का पूरा, क्या नहीं है उसके पास, 4 नहीं है, दे दो 1/4 इंटू 4x³ अपॉन x⁴ - 9। एक पार्ट तो ऐसे टैकल हो जाएगा। आप दूसरे पार्ट में मैं सजेस्ट करूंगा लेट x² = t मान के आप स्टार्ट करो, तो आपको मिलेगा 2x dx = dt, x dx = हाफ dt, और नया वेरिएबल इंपोज करोगे इस पे तो x और dx गया, उसके जगह पर आपको मिलेगा आई थिंक कितना, हाफ बाहर, यहाँ पर dt, और ये वाला हो जाएगा शायद से x² अगर आपका t है तो x⁴ आपका क्या हो जाएगा t², तो 1/t² - 9, ठीक है। और ये प्लस में चल रहा है एक बार, हाँ इस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, और इस पार्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या ले सकते हो आप 1/4 बाहर और log mod x⁴ - 9 f'(x/fx), तो log mod fx, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए फर्दर आप क्या कर सकते हो, देखो ज्यादा टफ नहीं है ये वाला भी, 1/4 log mod x⁴ - 9, और यहां पे शायद से प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 9 को एक बार मन में ही सोच लोगे, क्या सोच सकते हो t², तो आप लगा दो फॉर्मूला x² - a² वाला, तो ये हो जाएगा शायद से 1/2 a log mod, बताओ t - 3/t + 3 प्लस c, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 log mod x⁴ - 9 और प्लस 6 और 2 12, और log mod t के जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो x, तो x² - 3 अपॉन x² + 3 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी, आज के लिए इतना ही।